तो आप भी मार्केटिंग रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हो कि मे बी जेमिनी या जेमिनाई या चैट जीपीटी या स्पार्क टोरो। बट एक टूल है काफ़ी अंडररेटेड है इस इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। मैं बहुत पर्सनली यूज़ करता हूँ अगर मुझे किसी इंडस्ट्री का या न्यू मार्केट में एंटर करना होता है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में जब मुझे एंटर करना होता है या कंपैरिजन डेटा देखना होता है अपनी कंट्री में कंपैरेटिवली फॉरेन मार्केट। तो मैं ये टूल यूज़ करता हूँ, इसका नाम है गूगल मार्केट फाइंडर। अगर मैं इसका छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आपको इस वीडियो में तो आपको आइडिया लग जाएगा इतनी काम की चीज़ है। सारे मैट्रिक्स तो डिस्कस करने पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट कुछ की मैट्रिक्स मैं इसमें कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और गूगल मार्केट फाइंडर पे चला जाता हूँ। और इसमें अगर आप देखोगे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन पहले मैं कर लेता हूँ। और ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल जीमेल है तो मैं ये वाली जीमेल से कर लेता हूँ स्टार्ट। बहुत सारे इसमें आप देखोगे तो ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो मैं बिफोर आई जंप और क्लिक ऑन द बटन ऑफ एक्सप्लोर मार्केट्स, आई विल ट्राई टू एडिट एंड शॉर्टलिस्ट माई टारगेटेड मार्केट्स। तो इस पे मैं क्लिक जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पोटेंशियल मार्केट्स का डेटा आ जाएगा। ये किस बेसिस पे आ रहा है, किस बेसिस पे नहीं आ रहा, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पर अपनी कोई भी एक वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ जब मैं साइन अप करता हूँ। तो आप भी कर सकते हो। एक बार जब आप वेबसाइट में ऐड करते हो तो मैं पहले आपको बैक टू एक्सप्लोर मार्केट्स करके यहाँ पे दे आता हूँ। सारी चीज़ें जो आपको मेन मेन 3 पॉइंट्स डालने होते हैं वो होते हैं आपकी मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, तो मैंने इंडिया डाली हुई है, आप इसे एडिट कर सकते हो। उसके बाद पोटेंशियल मार्केट्स, पोटेंशियल मार्केट्स भी आप अपनी हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो पहले जब आप फर्स्ट टाइम में इसको यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर को, ऐसे आपको ये तीनों स्पेसेस खाली मिलेंगे। अब इसमें आपको अपनी पोटेंशियल मार्केट्स पिक करनी है कि मैं आपको किस में एंटर करना है, ये किस बेसिस पे आता है। ये भी अगर बैक टू एक्सप्लोर मार्केट्स में दिखा हुआ है तो आप जो अपने कीवर्ड्स डालते हो कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट सर्विस सेल करना चाहते हो और कौन सी मार्केट में एंटर करना चाहते हो, उस हिसाब से ये पोटेंशियल मार्केट्स ढूंढ लेगा। बेसिकली आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट जो अब जिसमें आप प्रमोशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट सर्विस का। उसके बाद कैटेगरीज जिसमें आपकी प्रोडक्ट सर्विस आती हैं, वो सब आप कुछ कीवर्ड्स डाल दोगे। उसके बाद आप पोटेंशियल मार्केट्स में जब जाते हो तो आपको ऐड पोटेंशियल मार्केट में मल्टीपल ऑप्शंस गूगल देता है, यानी ये मार्केट फाइंडर टूल देता है कि आपको कौन कौन सी पोटेंशियल मार्केट बढ़िया रहेगी आपके लिए। कहीं पे कंपटीशन हाई है, गूगल एड्स कंपेटिटिवनेस है ये। गूगल एड्स कंपेटिटिवनेस का मतलब है ऑब्वियसली कि बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड को। मंथली सर्च अक्रॉस कैटेगरीज, जो जो कैटेगरी मैंने पीछे डाली हुई थी, मैं जो आपको दिखा रहा था कीवर्ड्स, उन टोटल कीवर्ड्स का कोलैबोरेटिवली जो मंथली सर्च है वो कितना आ रहा है इस कंट्री के अंदर। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और हाउस होल्ड नेट डिस्पोजेबल इनकम जो है हाउस होल्ड की, वो आपको दिख जाती है कि साल का $34,000 बंदे कमा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स पिक कर लेता हूँ। आपको जिस जिसको भी मार्केट में आपको लगता है, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग लो या वेरी लो में ही जाएंगे। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैंने यूएस क्यों चूज़ किया, फ्रांस या जर्मनी क्यों नहीं। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलती हैं। जिसको फ्रेंच आती है या जो जर्मन जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, डॉइचे लैंग्वेज बोलते हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह मैं पिक कर रहा हूँ या यूएस में ज़्यादा इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि टेक फील्ड में, आईटी में या सेल्स में या मार्केटिंग में, लोग सेल्स में तो नहीं बट मार्केटिंग में ज़्यादा रिलाई करते हैं गोरे इंडियंस पे। तो ये मार्केट में अगर कंपटीशन हाई दिखा भी रहा है, स्टिल कन्वर्जन की फ्रिक्वेंसी काफ़ी डिसेंट रहती है, तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर काइंड ऑफ केस है। यूके का एक्सपीरियंस मेरा खास नहीं है बट बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो आप जा सकते हो। मैं इसको पिक नहीं करता। यहाँ पे परचेजिंग पावर कंपैरेटिवली मुझे थोड़ी कम लगती है लोगों की। उतनी जल्दी इतने डिसेंट क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, मिलते हैं बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे आप अपने हिसाब से जो जो आपको पोटेंशियल मार्केट लगती है आप पिक कर सकते हो। धीरे धीरे अगर आपको नहीं भी पता तो आप लो कंपटीशन के साथ जा सकते हो। ये 3 मार्केट्स आप कम से कम चूज़ करनी पड़ती है आपको। जैसे ही आप बैक टू एक्सप्लोर मार्केट करोगे आपको यहाँ पे कुछ मेट्रिक्स मिलेंगे, जैसे भाई महीने के कितने सर्चेस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, और 35 दिन पहले हमने ये डेटा अपडेट किया था। तो इन कीवर्ड्स के हिसाब से आ, सबसे ज़्यादा मार्केट इंडिया में है 39 मिलियन, और यूनाइटेड स्टेट्स में उससे भी ज़्यादा है
और कंपटीशन गूगल ऐड अगर आप रन करोगे इन कीवर्ड्स पे तो बहुत ज़्यादा लो है कंपटीशन अभी। तो यहाँ से माल उठा सकते हो, क्लाइंट्स उठा सकते हो। यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में तो हालत ख़राब हो जाएगी। नेदरलैंड्स में भी थोड़ा कंपटीशन लो है कंपैरेटिवली। इंडिया से तो हाई है बट स्टिल लो में आ जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑपरेशन सेटअप करना, जीएसटी रजिस्टर करना, कंट्री की गवर्नमेंट कितना साथ दे रही है आपको एक लोकल बिजनेस को, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो ये उसका इंडेक्स है, आप ये मैट्रिक पढ़ सकते हो। जितना ज़्यादा हाई नंबर होता है उस हिसाब से आपकी इम्पैक्ट होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। हाउस होल्ड नेट डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे 2018 का लास्ट अपडेटेड डेटा, और इंडिया में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। ये एक कार्ड हुआ। दूसरे कार्ड पे आप आओगे तो पॉपुलेशन दिखाएगा, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेजेस, करेंसी, ये सब आपको पता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जितना 0 से 100 तक का नंबर हाई होगा उतनी वो क्लीन होगी कंट्री, मतलब वहाँ पे कम करप्शन है। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स में कम है, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है। मीडियन एज मतलब आपको 27-28 साल के लोग ज़्यादा मिलेंगे इंडिया में। 38 या उससे ऊपर के लोग थोड़े ज़्यादा मिले, मतलब 38 की ज़्यादा एवरेज है वहाँ पे। एवरेज नंबर जो है इस एज के लोग ज़्यादा है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी, नेदरलैंड्स में भी। तो अगर मैं मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ तो यूजुअली मेरे को 25 या 30 से ऊपर की ऑडियंस के लिए ही जाना होता है। तो अगर मैं उसके लिए जा रहा हूँ तो मेरे लिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेटर मार्केट है इन कंपैरिजन टू इंडिया। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस एज में इतनी जल्दी नहीं आती। कुछ को मिल जाती है, एक्सेप्शंस होते हैं, बट उतनी तगड़ी फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो मैं इस मार्केट में जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और ये कुछ पॉपुलेशन ब्रेकडाउन बाय एज, बट इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक प्रोफाइल, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी पर इनकम कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी, कितना कमा रहा है वो देश के लोग, ये सारे कुछ आपको मैट्रिक्स देख के पूरी एक उस कंट्री का जिसमें आप मार्केट करने जा रहे हो, मार्केटिंग करने जा रहे हो अपने प्रोडक्ट को, उसकी, तो आपको किस तरीके के प्रेफर्ड पेमेंट मेथड्स हैं उस हिसाब के ही आप पेमेंट मेथड अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ। ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा और भी हैं ऑनलाइन प्रोफाइल में, दोबारा मंथली सर्चेस, कंपेटिटिवनेस, एक्टिव इंटरनेट पॉपुलेशन। पहले नॉर्मल पॉपुलेशन थी कंट्री की, ये 1.4 बिलियन, अब है उसमें से कितने लोग एक्टिवली इंटरनेट चलाते हैं। तो उसमें से आप देखोगे 1.4 बिलियन का 34.45% इंडिया का, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, वो कुछ करोड़ हो जाते हैं। किस तरीके के डिवाइसेस यूज़ करते हैं उस कंट्री में, ये 2019 का डेटा है, 2025 चल रहा है, अब ये डेटा चेंज हो गया होगा। बट एटलीस्ट आप ये चीज़ के बेसिस पे जो भी आप मार्केट सेलेक्ट करते हो, आप जाके लेटेस्ट डेटा गूगल भी कर सकते हो, तो आपको वो भी चार्ट्स मिल जाएंगे। और लॉजिस्टिक्स, अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो तो बॉर्डर कंप्लाइंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब जो उनकी पॉलिसीज़ हैं आप ब्रीच ना करो, और किस किस तरीके के टैक्सेस हैं, वो सारी चीज़ों का एक आपको बेसिक्स आइडिया लग जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो, अगर आप नॉर्मली कोई बिज़नेस करना चाहते हो डिजिटल गुड्स का, या वहीं से शिप कराते हो यूएस में ही, वो वेयर हाउस में ही प्रोडक्ट है, ई कॉम ड्रॉप शिपिंग करते हो फॉर इंस्टेंस, या ड्रॉप सर्विसिंग करते हो, तो लॉजिस्टिक्स की तो कोई सेंस ही नहीं बनती। तो अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से ऑडियंस रिसर्च करने के लिए काफ़ी तगड़ा टूल है, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आराम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको और इस तरीके के फुल फ्लैज कंटेंट और सॉफ्टवेयर्स, उनके रिव्यूज़, स्ट्रेटजीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो सेल्स क्रैक करने के लिए अपने बिजनेस मॉडल के, आती रहेंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।